अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज कराची में जो मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, कभी हल्की कभी तेज़ रिमझिम चल रही है, बारिश हो रही है। तो हमने सोचा कि आपसे कुछ बात करी जाए अरशद नदीम की। अरशद नदीम जो है बहुत अच्छा एक कारनामा, देखिए आप सबको जैसे पता ही है, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा नाम रोशन करके वो अब वतन वापस पहुँचे हैं और उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ है। लेकिन साथ में यहाँ पे बात करते चलें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी की खुशी जो है वो हज़म नहीं हो रही होती, और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो किसी की खुशी को और उसका सारा क्रेडिट अपने नाम करने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि आगे आगे होते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। अरशद नदीम जो है अपने वतन पहुंच चुके हैं, और जब वो वतन पहुंचे तो एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, मीडिया के साथ बातें भी करी, और उसमें उन्होंने जो है सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उनको इस मुकाम पे पहुंचाया। और साथ ही साथ जो है उन्होंने अपने पेरेंट्स का, वालिदा का, वालिद का कहा कि उनका बहुत एफ़र्ट्स हैं और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा उन्होंने मीडिया का भी थैंक्स किया कि मीडिया की बदौलत भी जो है वो उनको ये शोहरत मिली और लोगों ने उन्हें पहचाना, जाना। तो वो बात कर रहे थे, और फिर इसके बाद वो अपने मियाँ चुन्नू, जो उनका एक छोटा सा गांव है, वहाँ के लिए रवाना हुए। और वहाँ पे जाके भी उनका बहुत ज़्यादा बड़ा इस्तकबाल किया गया। लोगों ने फूलों की पत्तियाँ उन पे निछावर करे, हार पहनाए और आतिशबाजी करी, मिठाइयाँ तकसीम करी, मिठाइयाँ खिलाई। तो ये सब चल ही रहा है, मगर साथ में जो है बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये जीत है इसका क्रेडिट अपने नाम करना चाहते हैं। जैसा कि गाना मशहूर, उन्होंने कहा कि ये जो अरशद नदीम है, तो इनको जो है हमने इंट्रोड्यूस करवाया था 2017 से, जो एक यूथ फेस्टिवल करवाया था पंजाब गवर्नमेंट ने, उसके ये शायद ऑर्गेनाइज़र थे। तो उन्होंने कहा ये हमने इनको सबसे पहले वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया था, तो हमारा लगाया हुआ पौधा आज बहुत बड़ा एक तनावर दरख्त बन गया है। लेकिन इनको मतलब शर्मिंदगी की बात, शर्मिंदा होने की जगह आप इस तरीके से सारी चीज़ का क्रेडिट ले जाओ। सब जानते हैं कि एक वक्त था कि अरशद नदीम के पास जो है जेवलिन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो जो भाला होता है जिसको फेंका जाता है, उसकी कीमत मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में 80 से 90 हज़ार के करीब है। तो वो ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी गवर्नमेंट के पास जा रहे थे, कभी पीएम के पास जा रहे थे, लेकिन हर जगह से जो है उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला जा रहा था। अब जबकि वो अपने बलबूते पे, अपने ज़ोर बाजू से उन्होंने वो जो है भाला या जेवलिन कह लें, वो थ्रो किया, जो एक 92.97 मतलब तकरीबन 93 मीटर समझ लें। ये सिर्फ ओलंपिक का ही रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि आपका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, जो 100 साल तारीख़, 100 ईयर्स हिस्ट्री का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो किसी ने अभी तक नहीं बनाया। इवन के 90 मीटर भी किसी ने नहीं फेंकाया, तो इन्होंने फेंका 93 के करीब। और चलें, एक दफ़ा में कुछ धप्पल चल जाती है, लेकिन उन्होंने जो 2 अटैम्प्ट करे, दोनों अटैम्प्ट में 90 से ऊपर उन्होंने अपना जेवलिन फेंका, और इस तरह से इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इसके साथ ही ये, अगर हम बात कर लेते हैं 2 देशों की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो इसमें बड़ा अच्छा चर्चा चल रहा है दोनों का। और पाकिस्तान का मीडिया भी और हिंदुस्तान का मीडिया भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्पेशली कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, और फिर जो है नीरज चोपड़ा, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो उनकी फैमिलीज़ भी देख लें, उनकी दोनों की मदर्स, क्योंकि सरहदें जो होती हैं वो सियासत की हद तक अलग अलग होती हैं, लेकिन जो एथलीट्स होते हैं, खेल होता है, उसको जो है सरहदें जो हैं उसके लिए नहीं होती। इसी तरह एक जो मदर्स हैं, माँ हैं, उनके लिए सरहदें नहीं होती। तो दोनों तरफ की जो मदर्स हैं, लाइक अगर अरशद नदीम की वालदा हैं या नीरज चोपड़ा की वालदा हैं, दोनों ने एक दूसरे के बेटों को बड़ा अप्रिशिएट किया। और बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जैसे नीरज की वालदा ने कहा अरशद नदीम के लिए कि वो मेरे बेटों की तरह है। उनसे जब पूछा गया कि आपके बेटे ने सिल्वर लिया और अरशद नदीम ने गोल्ड लिया, तो आपको कहीं जेलसी फील हुई या कोई बुरा लगा? तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें बुरा लगने की बात नहीं है, बल्कि इसमें हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि अरशद नदीम भी मेरे बेटों जैसा है। और
नीरज चोपड़ा और अर्शद नदीम दोस्त हैं आपस में और भाई भाइयों की तरह रहते हैं। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में भी जब उनकी अर्शद नदीम की वालदा के पास मीडिया पहुंचा, उनसे इंटरव्यू किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे बड़ी खुशी है, दुआएं की थी कि अर्शद नदीम ने जो है ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया, पाकिस्तान का जो है नाम रोशन किया। साथ में नीरज की भी बात हुई कि उन्होंने कहा हाँ उस पर भी, उसके लिए भी उन्होंने दुआ की थी कि वो मेडल जीते, और वो सिल्वर मेडल जीता, और उस पर भी जो है उसके मुल्क को फ़ख्र है, और जो है वो भी मेरे बेटों की तरह है। और इस दोनों में से किसी ने, एक कंपटीशन होता है एथलेटिक्स में, और कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है। नीरज चोपड़ा काफ़ी अर्से से जीतते आ रहे थे, सेकंड सिल्वर इनका होता था अरशद का, लेकिन ओलंपिक्स में डायरेक्ट अरशद ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया, वो भी 100 साल पाकिस्तान की तारीख़ में किसी इनफरादी शख्स ने जो है ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्योंकि एक टीम कॉम्बिनेशन होता था, पाकिस्तान ने हॉकी में जीता हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हुए थे, बॉक्सिंग वगैरह में अगर इनफरादी देखा जाए तो बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, लेकिन गोल्ड मेडल इनफरादी हैसियत में, इंडिविजुअल हैसियत में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में जीता। और 40 साल बाद कोई गोल्ड मेडल पाकिस्तान के पास आया ओलंपिक्स में, और 32 साल बाद कोई एक मेडल, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, 32 साल के इंतज़ार के बाद पाकिस्तान के पास ओलंपिक में ये मेडल आया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों मुल्कों में बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसी हवाले से कुछ कहते हैं ना कि गंदे अंडे भी शामिल होते हैं, और हर अच्छी जगह पे, हर बुरी जगह पे गंदे अंडे शामिल होते हैं, या पानी में गंदी मछलियाँ भी शामिल होती हैं। इसी तरह एक इंडियन जो यूट्यूबर हैं, बल्कि वो बीजेपी के नेता भी हैं, मनीष, उन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि उन्हें जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी की ये जो जीत है, ये जो कारनामा है, वो हज़म नहीं हो रहा। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो अर्शद नदीम है वो अपना जेवलिन थ्रो करने से पहले उन्होंने कोई चीज़ खाई, मतलब उन्होंने कोई ताकत बढ़ाने या नशा व इस तरीके की कोई चीज़ खाई, तो उनका डोप टेस्ट होना चाहिए था। तो इस तरीके की बात, ये सस्ती शोहरत के लिए लोग करते हैं, या जेलेसी कह लें, सस्ती शोहरत कह लें, कुछ लोग इस तरह से होते हैं। पाकिस्तान में भी देखा जाए, देखिए इंडिया जब वर्ल्ड कप खेला तो वहाँ पे बातें हुई कि फ़ाइनल में पहुँचा, ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप खेला 2023 का, तो वहाँ पे कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से ही कहा गया कि वहाँ बॉल में सिम लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही थी। और इसी तरह इंतज़ाम ने भी कहा था कि जो बॉल अमेरिका में ज़्यादा ही स्विंग हो रही थी, इंडिया की होनी नहीं चाहिए थी रिवर्स स्विंग, इस मौके पे नई बॉल रिवर्स स्विंग होती नहीं है, तो कुछ और मामला गड़बड़, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन वेल, जहाँ तक अर्शद नदीम की बात है, और साथ में जो मतलब नीरज चोपड़ा, इन लोगों की दोस्ती को लेकर के काफ़ी मोहब्बतें बांटी जा रही हैं, और एक अच्छा साइन है जो दोनों मुल्क के सरहदों के अतराफ़ में जो है ये चीज़ देखने को मिली है। दोनों तरफ के मीडिया की तरफ से अप्रिशिएट किया जा रहा है, इंडियन मीडिया काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा है अर्शद नदीम की इस जीत को, और पाकिस्तान मीडिया भी और लोग भी नीरज की जीत, सिल्वर मेडल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, सिल्वर मेडल तो मेडल है, मेहनत करी थी उन्होंने, पहले भी उन्होंने काफ़ी जीत चुके हैं। लेकिन जो लोग हैं जलने वाले, वो तो जलते रहेंगे। और इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं कि लोग क्रेडिट भी अपने नाम कर लेते हैं। अब देखा, जहाँ राना मशहूद की बात करी, इसी तरह शहबाज शरीफ की, उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया कि कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जब अर्शद ने जो है एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया, और 92 करीब नियरेस्ट 93 मीटर का जो है जेवलिन थ्रो किया। तो मतलब जब आप जानते हैं कि वो दर बदर की ठोकर खाते फिर रहते हैं, उनके पास नेज़ा जो भाला होता है, जेवलिन होता है, वो ख़रीदने के पैसे नहीं थे, और आप जो है अपना अब आके जब आपसे कहा गया कि इनको सपोर्ट की जाए, तो जब सपोर्ट नहीं की जाती, और सिर्फ सिवाय क्रिकेट के, अगर जितना पैसा हम क्रिकेट में गवर्नमेंट लगाती है, इतना पैसा और एथलीट्स में लगा दे, तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर्स अपने बलबूते पे निकल के सामने आएंगे, जिनको सिर्फ आपको ग्रूम करने की ज़रूरत है, जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।